जय सतगुरुदेव। बंधुओं, आज मैं इस 14वें भाग में निखिलोपनिषद के उस 14वें श्लोक से अपनी बात को रख रहा हूं। और ये श्लोक है जो जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। इस श्लोक में जो शब्द हैं उन शब्दों से गुरु मंत्र बनता है। गुरु मंत्र की महत्ता क्या है और गुरु मंत्र क्या है, इस पूरे प्रश्न का एक सारभूत तथ्य, सारभूत वर्णन आपके सामने विवेचन करता हूं। गुरु मंत्र, गुरु ने अपने मुख से आपके लिए जो वचन कहे, जो शब्द कहे, वही आपका गुरु मंत्र है। यह आपको मानना चाहिए। लेकिन वह गुरु मंत्र तो क्षणिक है, किंतु सद्गुरुदेव यह गुरु आपको जीवन भर के लिए कुछ शब्द प्रदान कर देते हैं। वह शब्द ही आपका पूर्ण रूपेण गुरु मंत्र है। जब गुरु दीक्षा देते हैं तो कुछ शब्दों को आपके कानों में फूंकते हैं, आपके चेतना को जागृत करते हैं, आपके अंदर उन शब्दों को प्रविष्ट करते हैं। तो यह क्रिया दीक्षा होती है। उस दीक्षा के समय पे जो श्लोक दिए जाते हैं, जो नमन करने की भावना दी जाती है, वह भावना ही गुरु मंत्र है। प्रत्येक गुरु, अलग अलग गुरु, अलग अलग संस्थानों के गुरु, अलग अलग विचारधारा के गुरु अलग अलग मंत्र देते हैं। जो भी वो मंत्र देते हैं वही उनका गुरु मंत्र है। जैसे कबीरदास जी को राम राम मंत्र प्राप्त हुआ और वो राम राम ही उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य हो गया, सबसे बड़ा उनके जीवन की उपलब्धि बन गई। क्योंकि गुरु मंत्र तो जो गुरुमुख से प्राप्त हो मंत्र, वो सारा मंत्र गुरु मंत्र है। अब हम यह सोचते हैं कि गुरु मंत्र, गुरु को नमस्कार करना ही है। ओम परम गुरुवे नमः, यही गुरु मंत्र है। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम परात्पर गुरुभ्यो नमः, गुम गुरुभ्यो नमः। यह मंत्र गुरु मंत्र नहीं है। गुरु मंत्र तो वह है जो गुरु अपने मुख से आपको मंत्र प्रदान करे। चाहे वो लक्ष्मी का मंत्र हो, चाहे वो महाकाली का मंत्र हो, चाहे वो तारा छिन्नमस्ता बगलामुखी, भगवान शिव, भगवान गणेश, विष्णु, महालक्ष्मी, चाहे किसी भी देवी देवता का मंत्र यदि गुरु ने अपने मुख से उच्चारण करके अपनी इच्छा से प्रदान किया है, वह आपका गुरु मंत्र है। और गुरु तो कहते हैं इसे आपको 11 दिन तक करना, तो 11 दिन तक के लिए। किंतु उन्होंने एक विशेष मंत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह मंत्र आपके जीवन भर के लिए है, इसी से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और वह मंत्र, मंत्रों का महामंत्र, जिसे गुरु ने विशेषकर रूप से हमारे लिए बनाया, वह मंत्र तो महामंत्र है। वो पूर्ण रूपेण गुरु मंत्र है। आपको पता होना चाहिए, जो गुरु मंत्र हमें प्राप्त है, वह गुरु मंत्र आज का बनाया हुआ नहीं है। वह इस गुरु मंत्र को जप करके तो नारद ने जीवन सफल कर लिया। उस गुरु मंत्र के प्रभाव को तो देवता भी नहीं पा सके, देवता भी परास्त हो गए। महर्षि दधीचि के पास वह मंत्र था, सिर्फ वह तीनों समय में उस मंत्र का स्मरण करता था। कोई अधिक साधना नहीं थी, कोई इतनी तपस्या नहीं थी, सिर्फ त्रिकाल संध्या। उस त्रिकाल संध्या में ओम नारायणाय नमः जो उन्हें प्राप्त हुआ, वही नारायण मंत्र उसके जीवन का इतना बड़ा कालजयी बन गया कि देवता भी उसके शिष्यों को परास्त नहीं कर सके।
कितना महान है हमारा यह गुरु मंत्र। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में जो भाव है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आत्मो चैतन्य ह्रीम ओम परम गुरुम तत्वाय हुं श्रीं भूर्भुवः स्वः कुंडलिन्यै शक्तिं क्लीं जागृति नारायणाय निखिल पूर्ण योगेश्वराय गुरुभ्यो नमः। देखिए, इस पूरे श्लोक में मंत्र ही मंत्र है। आत्म चैतन्य ह्रीम, जो ह्रीम शक्ति है वह आत्मा को चैतन्य करती है, और जो ह्रीम शक्ति है वह सिर्फ ओम परम स्मरण करने से ही चैतन्य होने लगते हैं। तत्वाय, ओम परम तत्वाय, तत्वाय जो शब्द है, उस तत्वाय शब्द के स्मरण करने से ही सातों लोक, उन सातों लोकों में जो शक्ति विद्यमान है वह यूं ही हमारे शरीर में प्रविष्ट होने लगती है। कुंडलिनी, जो कुंडलिनी शक्ति है वह तो नारायण शब्द बोलते ही जागृत होने लगती है। क्लीम शक्ति जागृत होती है, नारायण शब्द बोले क्लीम शक्ति जागृत होती है, जो कुंडलिनी को आगे बढ़ाती है। और निखिल पूर्ण योगीश्वराय गुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः कहते ही सद्गुरुदेव निखिल पूर्ण रूप से योगी का जो तत्व होता है, जो योग होता है, उस योग तत्व को यूं ही हमारे शरीर में जागृत कर देते हैं। तो सिर्फ ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः यह एक सामान्य सा वाक्य या शब्द नहीं है, यह तो महान है। इससे पूरा का पूरा शरीर का एक बदलाव ही हो जाता है, पूरी की पूरी शक्ति। किंतु उसे जब हम धारण करें तब, जब वह हमें गुरु मुख से प्राप्त हो तब। जब गुरु मुख से हमें वह मंत्र प्राप्त ही नहीं है तो लिखे हुए तो कहीं भी प्राप्त कर लेंगे, और उसको जपने से उसका कोई ही भी अर्थ नहीं निकलता। इसलिए गुरु मंत्र लेना अनिवार्य है। जब व्यक्ति गुरु मंत्र से दीक्षित हो जाता है तो जब उस मंत्र का जप करता है, एक से एक समस्या खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ कारण यह होता है कि इस तरह धीरे धीरे से व्यक्ति कहता है नहीं ये तो अपना है, चलो कोई बात नहीं, एक आध बार गलती हो गई, बीमार हो गए, जप नहीं पाए, तो बोले कि कोई बात नहीं, किसी गुरु भाई ने कह दिया या जिससे उन्होंने पूछा उसने कह दिया कि नहीं कोई बात नहीं, आप तो बीमार हो गए थे, चलेगा, 2 दिन छूट गया चलेगा। तो यार अच्छी बात, अभी तो 2 दिन छूट गया तो 3 दिन में छूट जाएगा तो चलेगा। मैं बहुत बिजी था, व्यस्त था, विवाह चल रहा है, क्या करूं, नहीं जप पा रहा, कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी के पुनियाद। और उसके मन में एक बात बैठ गई, हाँ सही बात है, अरे कोई बात नहीं यार, भगवान तो सब जानते हैं, गुरु तो सब जानते हैं, मेरे पास बहुत काम है, मैं समय नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, मैं याद तो कर लेता हूं, क्योंकि एक घड़ी आधी के पुनियाद। और यह जो शब्द है यही नहीं समझ रहे एक घड़ी क्या, बोले एक घड़ी तो 1 घंटा, अरे चलो 1 घंटा मान लो, लेकिन 1 घंटा नहीं होता, 24 मिनट ही होती है एक घड़ी, उसकी भी आधी 12 मिनट, उसकी भी आधी 6 मिनट, अर्थात 6 मिनट भी आप कर ले तो है। लेकिन कैसे, तुम तो 6 मिनट भी नहीं कर रहे हो। फिर उस पूजन को अगरबत्ती लगा दिया, दीप जला दिया, पुष्प चढ़ा दिया, नमस्कार कर बोले मेरा पूजा हो गया, मेरा मंत्र जप हो गया, 3 बार बोल दिया, बोले 4 माला करनी है तो कोई बात नहीं, 4 बार बोल देते हैं, 1 बार में 1 माला हो। फिर धीरे धीरे से समस्याएं आएंगी और परेशानी बढ़ेगी, बोले और मैं व्यस्त हो जा रहा हूं, गुरु जी मुझे बहुत दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, अरे क्या बात है, 4 बार करने में दे रहे हैं,
यह नहीं समझ रहा कि वह धन उसका नाश कर रहा है, वह तुम्हें भटका रहा है। गुरुदेव कहते हैं मेरे तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देख, तुझे अनमोल न बना दूं तो क्या। लेकिन धीरे धीरे से हम उस भौतिकता में छाते जाते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी को हमें अपने पीछे भगाना है, लेकिन हम लक्ष्मी के पीछे भागते जाते हैं। हमने गुरु को पकड़ा तो लक्ष्मी हमारे पास आ गई। अब जब लक्ष्मी पास आ गई तो उसकी माया को देख करके उसके पीछे हम भागने लगे और गुरु दूर हो गए। और जिस दिन गुरु दूर हो गए फिर आपके पास फूल चढ़ाने का विषय नहीं रहता। मकड़ी वहां पर जाले बनाकर चली जाती है, मक्खियां तस्वीर में गंदा करके चली जाती है, धूल जमी रहती है और फिर वह ऐसा रोग उत्पन्न करता है कि धीरे धीरे से फंसता जाता है व्यक्ति, फंसता जाता है व्यक्ति और फिर गुरु को ही दोष दे डालता है। आपके प्रश्न का जवाब, समय चाहे जो त्रिकाल संध्या, 3 जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, गोधूली में एक समय होना चाहिए। यदि हमें निखिल धर्म का स्थापन करना है तो एक निश्चित समय होना ही चाहिए। 5 बजे अर्थात 5 बजे सुबह तो 5 बजे शाम को आपको करना ही है। आप किसी भी स्थिति पे रहें, किसी भी स्टेज पे रहें, आपको मंत्र जप का मेडिटेशन आपको करना ही है। लेकिन एक घड़ी आधी की बुनियाद तो 6 मिनट तो करना ही है। आंख बंद करके आपको ध्यान करना ही है। आपके पास माला हो, चादर हो, नहीं हो, लेकिन आपको करना ही, तो आप पर समस्या नहीं आए। तीनों में से कोई एक समय भी यदि आपने निकाल लिया तो गुरुदेव आपके साथ है। और इसके अलावा भी आपके पास समय है। क्या आप 20 घंटे कार्य करते हैं? मैं पूछता हूं, ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है कि 20 घंटे लगातार काम करें। 8 घंटे ही आपको नौकरी करनी और अधिक को 12 घंटे। उस 12 घंटे में जो हमारे 12 घंटे बचे, 6 घंटा सोने के निकाल लें, 2 घंटे खाने के निकाल लें, फिर भी तो आपके पास 2 घंटे हैं और आपको सिर्फ 6 मिनट देना है। कितनी बड़ी बात, कितनी छोटी सी बात। 6 मिनट तो यूं ही आपको समय देना पड़ेगा। 6 मिनट नहीं देना, आपातकाल में 6 मिनट देना है। आपको तो पूरी एक घड़ी देनी है 24 मिनट की। 4 माला ये, 2 माला वो, 6 माला के लिए 24 मिनट पर्याप्त है। और इस तीसरे काल के बीच में यदि आपको समय नहीं मिल पाता तो चौथा काल रात्रि को 9 बजे से 3 बजे रात्रि के बीच में किसी भी टाइम पे आप यह मंत्र जप करें। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक गुरु संध्या, उसमें जो मंत्र दिया है उसके हिसाब से तो आप स्नान करे हो नहीं करे हो फिर भी आप कर सकते। आप ट्रेन में 5 दिनों के सफर में हो तो उससे उस मंत्रों के माध्यम से आप पवित्र होकर के और अपने उस गुरु मंत्र का जप कर सकते। ये आपातकाल के लिए गुरु संध्या नाम की पुस्तक आपको प्राप्त करनी चाहिए। यह जो मंत्र का प्रभाव मैंने बतलाया, ये एक सामान्य सी बात नहीं है। अब हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसे यूं ही लूजपन नहीं होना चाहिए, लचीलापन नहीं होना चाहिए और ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर बनना है, हमें गुलाम नहीं बनना। यही भाव निखिलोपनिषद आपको देता है। इसलिए निखिलोपनिषद के श्लोक, इसका भाव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
जीवन के लिए अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है। निखिलोपनिषद आपको बांधना नहीं चाहता, आपको स्वतंत्र करना चाहता, इसलिए आपको निखिल धर्म से जुड़ना है। निखिल धर्म अपने परिवार में, अपने समाज में स्थापित करना है। आप स्वयं ब्राह्मण स्वरूप बन जाएंगे जब आप निखिल तत्व से जुड़ जाएंगे। आपको बाहर से किसी पंडित की पुजारी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोई भी कर्म करें आप कर सकते, अपने लिए कर सकते, असंभव हो तो दूसरों के लिए भी कर सकते, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात्। जब आपको दीक्षा संस्कार प्राप्त हो गई, जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, जब आपको यज्ञोपवीत धारण हो गया, जब आपके हाथ में मौली बन गई, जब आपके मस्तक पे तिलक लग गया, अक्षर लग गया, जब आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर आप पर पूरे संस्कार हो गए, और संस्कार हो गए तो आप खुद ब्राह्मण हो गए। इसलिए हमें एकत्र होकर के निखिल धर्म की स्थापना है। यह निखिल धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही निखिल धर्म है, कोई भेद नहीं है। सनातन धर्म का एक नया नाम हिंदू धर्म भी है। हिंदू धर्म कहे, सनातन धर्म कहे या निखिल धर्म कहे, एक ही है। और यह चेतना पूरे भारत में जानी चाहिए, क्योंकि आप निखिल के शिष्य हैं और मैं आपका सहयोगी, आप मेरे सहयोगी बने। हम सब मानस पुत्र हैं, हम सब भाई भाई हैं। मैं आपसे बड़ा नहीं, मैं आपसे महान नहीं, मैं आपके ही समकक्ष हूं। मैं आपसे बड़ा बनना भी नहीं चाहता, आपके समकक्ष ही रहना चाहता, लेकिन मन में जो भाव है कि हमारे गुरु के प्रति, जो हमारे गुरु में ज्ञान था, उस ज्ञान का प्रसार होना ही चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, इसके बाद हमें अपने परिवार को आनंदमय बनाना है, और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम निखिल शिष्य हैं। करने से क्या नहीं होगा, इसी भावना के साथ आज का यह भाग, 14वां भाग, यहीं पर संपन्न होता है। मैं आप सबसे जय श्री